करेंगे क्योंकि आपका टाइम बहुत ही कीमती है। सबसे पहले तो हम आपको साफ साफ क्लियर बता देते हैं कि अगर आपको मैथ में कुछ भी नहीं आता या कुछ भी नहीं पढ़ाई किया है तो क्या करेंगे अपने एग्जाम में, वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और अगर आपको मैथ में कुछ कुछ आता है तो अपनी एग्जाम में 15 से 20 नंबर एग्जामिनर के हाथों से ज्यादा कैसे बढ़वा सकते हैं, वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। मान लीजिए एग्जाम के बाद आपका कॉपी चेक करेंगे एग्जामिनर और वहां पे आपका मैथ में 70 नंबर आ रहे हैं। एग्जामिनर आपका कॉपी चेक कर रहे हैं, कॉपी चेक कर लिए और वहां पे आपका मैथ में 70 नंबर आ रहे हैं। लेकिन मैं जो इस वीडियो में बताऊंगा अगर आप वो अपने एग्जाम में किए रहेंगे तो आपको 70 की जगह पे 85 से 90 नंबर एग्जामिनर देंगे। मतलब आपको 15 से 20 नंबर ज्यादा मिलेंगे एग्जामिनर के हाथों। अगर आप इस वीडियो को पूरी देखकर वो सारी बातें समझ लेते हैं तो आप सभी विद्यार्थी के लिए ये वीडियो है। अब चाहे आप 8th क्लास में है, 9th क्लास में है, 10th क्लास में है, 12th क्लास में है या फिर यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट हैं, लाइक आप सभी विद्यार्थी को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। मान लीजिए आप एग्जाम देने गए, एग्जाम में आपको क्वेश्चन पेपर दिए गए। अब आप ये क्वेश्चन के आंसर नहीं जानते हैं, आई मीन सॉल्यूशन नहीं जानते हैं, या फिर आपके सामने जैसा भी क्वेश्चन हो, मान लीजिए उन क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप नहीं जानते हो, तो इस सिचुएशन में आप उसे छोड़ देंगे या तो गलती सलती सॉल्यूशन कर लेंगे। तो अगर आप छोड़ देते हो तो उस क्वेश्चन के नंबर कुछ भी नहीं मिलेंगे, और अगर आप गलती सलती जैसे तैसे सॉल्यूशन कर लेते हो तो भी उस क्वेश्चन का नंबर कुछ भी नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आप इस वीडियो में बताए गए ट्रिक को अप्लाई कर लेते हो क्वेश्चन में, आई मीन आप जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं जानते हैं तो उसमें ये ट्रिक लगा लगा के सॉल्यूशन पूरा करेंगे तो आपको उस क्वेश्चन का अच्छा खासा नंबर काफी हद तक मिल जाएंगे। जैसे अगर ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, 5 अंक का है, तो आप तो छोड़ देंगे या तो गलती सलती सॉल्व कर लेंगे, तो ऐसे में आपको 0 नंबर मिलेंगे। लेकिन मैं जो इस वीडियो में बताऊंगा अगर आप वो करेंगे तो आपको 5 में से 3-4 नंबर तो एग्जामिनर खुशी खुशी से दे देंगे। तो चलिए वो ट्रिक अच्छे से सीख लीजिए वीडियो को पूरा देखकर, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान कोई काम का नहीं होता, प्लस खतरनाक भी होता है। सबसे पहले आपको एग्जाम में आंसर शीट में इस तरह से लिख लेना है, प्रश्न संख्या 5 का उत्तर। जो क्वेश्चन आप नहीं जानेंगे वहां पे संख्या लिख लेना है, प्रश्न संख्या 5 का उत्तर, ठीक है। बिकॉज हम 5 का आंसर यहाँ पे देने वाले हैं, 5 का सॉल्यूशन करने वाले हैं। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट इस तरह से लिखेंगे आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। उसके बाद फर्स्ट स्टेप में आप क्वेश्चन को ही लिखेंगे बट सही तरीके से। वो कैसे, तो सीखिए। तो मैंने फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे लिख लिया है, बट यहाँ पर क्वेश्चन में सिद्ध करें लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे आंसर शीट में लिखा हूँ सिद्ध करना है, बाकी सेम टू सेम लिखना है। सेकंड स्टेप में क्वेश्चन में जो दिया है उसको ये उठा के लिख देना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है a बराबर a का मान दिया है और b का मान दिया है, तो मैंने a का मान और b का मान आंसर शीट में लिख लिया। कुछ इस तरीके से सब कुछ आपको क्वेश्चन से ही लिखना है। उसके बाद लिखना है सिद्ध करना है a b नॉट इक्वल टू b a, क्वेश्चन को ही देख कर लिखना है। अब आपको यहाँ से ए बी को उठाना है और यहाँ पे लिखना है। तो हम यहाँ पे ए बी लिख दिया और यहाँ पे ए की जगह पे ए का मान रखना है और यहाँ पे बी की जगह पे बी का मान रखना है, कुछ इस तरीके से। अब आपको बी ए को उठाना है और यहाँ पर लिखना है। तो मैंने लिख लिया बी ए। अब पहले क्या है, पहले बी है तो पहले बी का यहाँ पे मान लिखेंगे। ऊपर में यहाँ पे हमने नोट किया है बी इक्वल टू ए इक्वल टू, तो पहले यहाँ पे बी का मान लिखे, फिर ए है तो फिर ए का मान लिखें, कुछ इस तरीके से। इतना होने के बाद लास्ट में लिखना है अतः हैंस ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, ठीक है, लिख देना है। और फिर एक बार आपको फिर से क्वेश्चन को ही लिख देना है, बस इस बार सिद्ध करें की जगह पे सिद्ध कर दिया लिख देना है, कुछ इस तरीके से। अब आइए और भी दूसरा क्वेश्चन में ट्रिक लगाते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 12 आप नहीं जानते हैं, सपोज कीजिए, या फिर आपके सामने जैसा भी क्वेश्चन हो, आपके सामने जैसा भी क्वेश्चन पेपर हो, क्वेश्चन पेपर में जैसा भी क्वेश्चन हो, मान लीजिए आप वो क्वेश्चन नहीं जानते हैं और उसका आंसर देना चाहते हैं, तो सेम यही ट्रिक आप अपने एग्जाम में लगा लेंगे अपने क्वेश्चन के साथ। लेकिन ट्रिक लगाने से पहले आपको आंसर शीट में इस तरह से प्रश्न संख्या लिख लेना है। तो मैंने लिख लिया प्रश्न संख्या 12 का उत्तर। अब मैंने आपको क्या बताया कि फर्स्ट स्टेप में आपको क्वेश्चन को ही लिख देना है, बट ध्यान से कुछ इस तरीके से मैंने लिख दिया। लेकिन क्वेश्चन में है ज्ञात करें, तो मैंने यहाँ पे लिखा ज्ञात करना है। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। अब सेकंड स्टेप में क्वेश्चन में जो दिया है उसको उठा के लिखना है।
तो इसको मैंने उठाया और यहाँ पे लिख दिया, इसको मैंने उठाया और यहाँ पे लिख दिया। सब कुछ आपको क्वेश्चन से ही उठा के लिखना होता है। उसके बाद इसको लिखना है। अब देखिए क्वेश्चन में दिया है इतना इतना को ज्ञात करना है, तो आपको लिख देना है इतना इतना को ज्ञात करना है, कुछ इस तरीके से। अब आपको यहाँ पे जो a गुना जो b दिख रहे हैं और ऊपर में तीर चिन्ह दिख रहे हैं, तो नीचे स्टेप में आपको इसको लिख देना है। जैसे है क्वेश्चन में वैसे लिख देना है। आपको अपने मन से अपने दिमाग कुछ भी नहीं लगाना है। जैसे क्वेश्चन में a और ऊपर पे यहाँ पे तीर चिन्ह है, गुना है, फिर b है, b के ऊपर तीर चिन्ह है, तो आपको इस तरह से लिख देना है बराबर देके। अब पहले a है तो पहले a का मान रख देंगे जो हमने ऊपर में यहाँ पे नोट किया है। पहले a है तो a का मान रखेंगे, फिर यहाँ पे गुना का चिन्ह है तो यहाँ पे गुना का चिन्ह देके, b है तो b का मान रखेंगे जो कि हमने यहाँ पे ऊपर में नोट किया है। इसको उठा के यहाँ पे रख देना है कुछ इस तरीके से। और लास्ट में क्वेश्चन को ही एक बार फिर से लिख देना है। अब देखिए क्वेश्चन में है ज्ञात करें, तो आपको ज्ञात करें की जगह पे लिखना है ज्ञात कर दिया, कुछ इस तरीके से। तो इसी तरह हमारे चैनल पे बहुत से ट्रिक अवेलेबल है, आप चैनल पे जाके सभी वीडियोज को देख।